मुंबई में लाल बाग के राजा के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मन्नत के बप्पा कहे जाने वाले लाल बाग के राजा का पंडाल सज गया है और बाबा के दर्शन करने के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। 2 साल बाद भव्य तरीके से मनाए जा रहे गणेश उत्सव की इस बार अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। बप्पा की पहली झलक पाने के लिए लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लाल बाग में हर साल गणेश जी विराजते हैं। इनके दर्शन के लिए भक्तों में गजब का उत्साह होता है। कोरोना आने के बाद से 2 साल बाद एक बार फिर से भव्य रूप में लाल बाग के राजा का दरबार सजाया गया है। लाल बाग के राजा का पंडाल मुंबई में आकर्षण का केंद्र बन गया है। अब की बार बप्पा का दरबार अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर की तरह बनाया गया है। हर साल की तरह इस बार भी लाल बाग राजा की प्रतिमा बहुत ही सुंदर और मनमोहक है। गणेश जी लाल रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके एक हाथ में चक्र है और वो अपने शाही अंदाज में सिंहासन पर विराजमान है। कहा जा रहा है कि लाल बाग राजा की प्रतिमा 12 फीट लंबी है। आईएएस अफसर अवनीश अवस्थी 37 साल की सेवा देने के बाद यूपी से एसीएस होम के पद से आज रिटायर हो गए। सीएम योगी के करीबी आईएएस और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी आज रिटायर हुए। अवनीश अवस्थी के बाद संजय प्रसाद को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। रिटायरमेंट के मौके पर अवनीश अवस्थी को लोक भवन के गृह विभाग में विदाई दी गई। इस मौके पर गृह विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान अवनीश अवस्थी ने अपना अनुभव भी साझा किया। अवनीश अवस्थी ने कोरोना काल के अपने अनुभव का साझा किया। साथ ही यूपी में हो रही अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की भी चर्चा की। अवनीश अवस्थी के रिटायरमेंट पर ऑफिसर्स मेस में भोज का आयोजन किया गया। रिटायरमेंट के बाद उनके सम्मान में पुलिस विभाग की ओर से भी विदाई सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। यह आयोजन कार्यवाहक डीजीपी देवेंद्र चौहान की ओर से किया गया। अवनीश अवस्थी को पूरे प्रोटोकॉल, पूरे सम्मान के साथ लेकर आया जा रहा है। अवनीश अवस्थी एक अपने पूरे कार्यकाल को समाप्त करके आज रिटायर हुए हैं। अवनीश अवस्थी के सम्मान में आज उनके जो साथी हैं उन्होंने जो है वो डिनर रखा है। अटकलें चल रही हैं कि अवनीश अवस्थी को अब सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल में बाढ़ के हालातों का लिया जायजा। इन दिनों यूपी के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। वाराणसी में गंगा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। पूरा शहर जलमग्न हो चुका है। सीएम योगी ने आज गाजीपुर और वाराणसी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। सीएम योगी गाजीपुर पहुँचे। हेलीकॉप्टर से सीएम ने बाढ़ की जद में आए इलाकों का जायजा लिया। सीएम मोहम्मदाबाद के अष्ट शहीद इंटर कॉलेज पहुँचे और बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी। सीएम ने अधिकारियों से भी बातचीत की। गाजीपुर के बाद सीएम वाराणसी पहुंचे और बोट में बैठकर सीएम ने वाराणसी के हालात का जायजा लिया। बोट में सीएम योगी के साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी नजर आए। बता दें कि वाराणसी में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिससे सभी घाट डूब चुके हैं और बनारस की गलियां भी जलमग्न हो चुकी हैं। खबर गाजीपुर से है, जहां पर सवारियों से भरी एक नाव बाढ़ के पानी में डूब गई। गाजीपुर में बाढ़ के पानी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त नाव पर 24 लोग सवार थे। घटना रेवतीपुर थाना क्षेत्र के अठहटा गांव की है। हादसे का एक लाइव वीडियो भी सामने आया है। नाव हादसे में 6 से ज्यादा लोगों के डूबने की खबर है। अब तक 2 लोगों के शव को बरामद कर लिया गया है। 5 बच्चों की तलाश अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि सभी नाव सवार पशुओं के लिए चारा लेकर जा रहे थे, तभी हादसा हो गया। लोग आए थे अपना चारा लेकर के, वो नाव अपना रख करके लेकर जा रहे थे। इसी बीच में अपना नाव बीच में प्रभावित हो गई। तो 5 लोग लगभग मिल चुके हैं। उसमें 2 लोग का डेथ कर गए। 6-7 लोग नहीं मिले उसमें। सब लोग जा रहे थे नाव पर और कहा जा रहा है कि सांप निकल गया, जिससे डिसबैलेंस हो गया और नाव पलट गया। कितने लोग इसमें प्रभावित हुए होंगे? इसमें लगभग 15 लोग। यूपी में बुलडोजर की रफ्तार दोगुनी हो गई है। लखनऊ में अवैध कब्जे को बुलडोजर से हटाया गया तो मेरठ में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। लखनऊ में अवैध कब्जे पर प्रशासन की कार्रवाई सामने आई है। यहां झंडा बैनर बेचने वाली अवैध दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। नगर निगम ने काफी पहले नोटिस भी दिया था, लेकिन दुकानें नहीं हटाई गई, जिसके बाद आज यहां कार्रवाई देखने को मिली। मेरठ में भी अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जली कोठी और बागपत रोड इलाके में अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए हैं। यहां अवैध तरीके से बनाए गए मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। इन इलाकों में सड़क का हिस्सा कब्जा कर अवैध निर्माण किए गए थे, जिसे ध्वस्त कर दिया गया।
वहीं बरेली के नेशनल हाईवे 24 पर बने अवैध ढाबों और होटलों पर बरेली विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। बीडीए वीसी जोगेंद्र सिंह के आदेश पर 1 दर्जन होटल और ढाबों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें जमींदोज कर दिया गया। ये सभी होटल और ढाबे हाईवे किनारे ग्रीन बेल्ट में नियम विरुद्ध बनाए गए थे, जिसके बाद बीडीए के दर्जनों बुलडोजर मौके पर पहुंचे और सभी होटलों ढाबों को जमींदोज कर दिया गया। हाईकोर्ट ने एसपी और बीजेपी के शासनादेश को रद्द करते हुए 18 जातियों को अनुसूचित जाति की लिस्ट से बाहर कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसपी और बीजेपी के शासनादेश को रद्द करते हुए 18 जातियों को एससी कैटेगरी से बाहर कर दिया है। हाईकोर्ट ने एसपी बीजेपी के शासनकाल में जारी नोटिफिकेशन को रद्द किया है। हाईकोर्ट ने 24 जनवरी 2017 को सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगाई थी। 2016 में अखिलेश सरकार में नोटिफिकेशन जारी हुआ था और योगी सरकार ने भी ओबीसी की 1.5 दर्जन जातियों को एससी की सूची में शामिल करने का आदेश जारी किया था। योगी सरकार के इस आदेश पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। एडवोकेट जनरल साहब ने बयान दिया कि इस नोटिफिकेशन को या 17 पिछड़ी 18 पिछड़ी जातियों को एससी में डालने का जो हमारा नोटिफिकेशन था, जो गवर्नमेंट आर्डर था, उसके लिए हमारे पास कोई विधिक या संवैधानिक अधिकार नहीं है। इस बिना पे ऑनरेबल चीफ जस्टिस की कोर्ट ने हमारी पिटीशन को अलाउ कर दिया। वो गवर्नमेंट आर्डर्स या नोटिफिकेशन जो 18 पिछड़ी जातियों को एससी की सूची में डालते थे, उसको क्वैश कर दिया गया। यूपी में इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई जारी है। इनकम टैक्स की कानपुर, लखनऊ समेत 22 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की है। यूपी में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। इनकम टैक्स ने एक साथ 22 जगहों पर छापामारी की है। मिली जानकारी के अनुसार लखनऊ, कानपुर में आयकर विभाग ने छापेमारी की। छापेमारी में कई भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट इनकम टैक्स की रडार पर हैं। कई विभागों में कार्यरत भ्रष्ट अधिकारियों के यहाँ छापेमारी हुई है। डिप्टी कमिश्नर उद्योग राजेश यादव से छापेमारी के तार जुड़े हैं। राजू चौहान और देशराज के यहाँ इनकम टैक्स ने छापेमारी की। राजू चौहान और देशराज के बीच नगर लेने का सबूत मिला है। दोनों पर जमीन घोटाले में शामिल होने का आरोप है। इनकम टैक्स की टीम आज ताबड़तोड़ छापेमारी कानपुर में कर रही है, जहां एक और पंकी के गंगागंज में राजू चौहान के यहाँ छापेमारी चल रही, तो वहीं रावतपुर गांव में भी छापेमारी इनकम टैक्स की टीम कर रही है। ये देशराज की जगह बताई जा रही है। रावतपुर गांव में देशराज वो व्यक्ति जिनका प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा काम है, ज़मीनों का बहुत बड़ा काम है, जिनका इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उनका उसमें पार्टनरशिप बनाई जा रही है और ये पूर्व मंत्री के भी करीबी बताए जा रहे हैं। ट्विन टावर में विस्फोट के बाद एटीएस सोसाइटी के कुछ टावरों में डैमेज की शिकायत मिली है, जिसके बाद यहां पर मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। ट्विन टावर विस्फोट के बाद एटीएस सोसाइटी के टावरों में डैमेज की खबर सामने आ रही है। रॉ के सदस्यों ने नोएडा अथॉरिटी से शिकायत की है, जिसके बाद सेफ्टी ऑडिट करने डीएनआर के एक्सपर्ट पहुंचे। एमरॉड के 15 टावर की सेफ्टी ऑडिट पूरी कर ली गई है। प्री ऑडिट में 500 कॉलम में से 250 कॉलम कमजोर मिले थे और अब तक ट्विन टावर के 50 मीटर के दायरे के 3 टावर के 54 कॉलम में स्ट्रेंथ मेंटेन कर ली गई है। अब बाकी बचे टावरों की मरम्मत हो रही है और जल्द ही सेफ्टी ऑडिट की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी। एटीएस में हम लोगों ने ऑडिट की थी, टेस्ट, लेकिन उसमें कोर कटिंग वगैरह नहीं किया था, केवल रिबाउंड हैमर से टेस्ट किया था। तो अभी मेरे को उन लोगों ने बुलाया है देखने के लिए कि कहाँ कहाँ ये क्रैक्स हैं या कोई भी जो भी प्रॉब्लम है वो अभी हमें दिखाएंगे। एटीएस के लोगों को क्या कहना, क्या शिकायत मिली, क्या समस्याएं बताई हैं? अभी वो तो बोल रहे हैं कि कहीं कहीं क्रैक्स आ रहे हैं, एक आध जगह पे आए हैं, शीशा उसा कहीं टूटा है, तो वो मैं देखूंगा कि क्या वो स्ट्रक्चरल क्रैक्स हैं या नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक्स हैं।